हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज आपके सामने लाया हूँ संस्कृत का क्वेश्चन। ठीक है, संस्कृत का यहाँ पे 50 सवाल पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो, आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, एक्चुअली ये है बिहार बोर्ड का BSEB क्लास 10th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर संस्कृत पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में है, तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, इसको भी उतनी ही अहमियत देने की जरूरत है, बिकॉज इसमें भी 100 नंबर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है। पहला सवाल है, पराभवा पद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय आपको चुनना है, कौन सा उपसर्ग है। तो आंसर क्या होगा? परा, जो कि शुरू में लग रहा तो परा हो गया। दूसरा सवाल देखें, आधार में कौन सी विभाजित होती है? आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय, प्रथमा, तृतीया, प्रथमा, अधिकरण या षष्ठी? आंसर होगा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। तीसरा सवाल है, क्या है? बानेन विद्या का समस्त पद कौन सा है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, बान विधा, बान विधा। चौथा सवाल देखें, दृश्य प्लस वात्वा क्या है? आधा का रहता कुछ यहाँ पे दिखने का सही से, में कौन सा शब्द बनेगा? इन दोनों को मिलने से कौन सा शब्द बनेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका दृष्टवा, दृष्टवा। आंसर होगा, क्या होगा? सी होगा। चलिए 5 सवाल देखते हैं। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ इनमें से है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, विरहत संहिता। विरहत संहिता जो है वारामिहिर के द्वारा लिखा हुआ है। 6 सवाल है, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं? नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो आंसर होगा ये 3 प्रकार के हैं। 6 का सी। 7वां सवाल है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? सॉरी, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? सांख्य, न्याय, योग या चंद्र दर्शन? 7 का आंसर क्या होगा? न्याय दर्शन है ना। गौतम न्याय दर्शन है। सांख्य जो है ये कपिल दर्शन आता है, और योग जो है वो पतंजलि योग दर्शन। अगला है 8वां, मया ग्रंथा पठिता वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्ते कार्तरी तृतीया, डी आंसर होगा, 8 का डी। 9वां सवाल देखें, भाव किस लकार का रूप है? भाव किस लकार का रूप है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, लोट। क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, अब तो आपको क्लियर दिखेगा, उसमें से फोटो नहीं आया था। 11वां सवाल देखें, वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ये नाम भाव। क्या होगा आंसर? सी। 10 का आंसर होगा बी, होगा असंभव। क्या होगा? असंभव, बी होगा। 11वां सवाल देखें, लघुत्रा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुत्रा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 11 का आंसर हो जाएगा तरफ, ये वाला आंसर हमारा क्या होगा? 11 का सी सही आंसर होगा। 12वां सवाल देखें, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा रीन। क्या हो जाएगा? रीन। आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। 13 सवाल देखें, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त या जानकार? तो 13 का आंसर क्या होगा? धूर्त होगा। 13 का क्या आंसर होगा? सी होगा। 14 नंबर सवाल देखें, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? जानते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पे? कोलकाता में, मुंबई में, पटना में, चेन्नई में? 14 का जो आंसर होगा वो होगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। 15 सवाल है, ऋष्यादि परनीत की हाँ, ऋष्यादि परनीत को क्या कहते हैं? तो होगा इसका आंसर कीर्तक। क्या कहते हैं? ऋष्यादि परनीत को कीर्तक कहते हैं। ऋष्यादि परनीत को क्या कहते हैं? कीर्तक कहते हैं। 16 सवाल है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? अपकर्षक, उत्कर्षक, आकर्षक या प्राप्त कर सकता? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी,
उत्कर्षक, है ना, मतलब तरक्की। तरक्की देखकर क्या होता है, जलता है एक देश दूसरे देश को देख के। 17 सवाल देखिए, विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? तो 17 का क्या आंसर होगा, ये होगा विसर्ग संधि। ठीक है, 17 का आंसर सी सही होगा। 18 सवाल देखें, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो 18 का आंसर हो जाएगा केस पकड़कर, बाल पकड़कर, है ना, केस पकड़कर। 19वां सवाल है, मातुह किस विभक्ति का रूप है? मातुह किस विभक्ति का रूप है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, षष्ठी। षष्ठी क्या होगा, 19 का डी होगा, षष्ठी। 20वां सवाल देखिए, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आकृति। आकीर्ति कौन मारता है? आकीर्ति, सी हो जाएगा 20 का आंसर। 21वां सवाल देखिए, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, अशांति, है ना। अशांति जो है वो दुख का विषय है। 22वां सवाल, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। 23वां सवाल देखिए, आप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? आप अप है, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 23 का हो जाएगा आंसर इसका भी, अपकर्षक। क्या हो जाएगा? अपकर्षक। यहाँ पे मिल भी रहा, यहाँ पे ऑप लिखा हो, यहाँ पे ओप लिखा हो, तो अपकर्षक हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल देखें, कृ धातु के लोटलकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? कृ धातु के लोटलकार माध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, कुरु। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। 25 सवाल, आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आधुनिक काल में कौन लेखिकाओं में से सबसे ज़्यादा? भीमा राव, आभा राव, क्षमा राव, रामा राव। तो 25 का पढ़े हुए आंसर हमारा होगा क्षमा राव, आंसर सी होगा। 26वां सवाल देखिए, खाली जगह है, भोजन कीर्तम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद भरेगा? यानी कि ये जो 4 दिख रहे हैं इनमें से कोई एक फिल करना है यहाँ पे, खाली जगह जो 26 नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल होगा वो है आंसर हमारा डी, मया। मया 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 भोजन कीर्तम। 27वां सवाल देखिए, पारपीड़न किस लिए होता है? पारपीड़न किस लिए होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, पाप के लिए। किस लिए होता है? पाप के लिए होता है। 28वां सवाल देखिए, गमनम गमनम कौन सा प्रत्यय है? गमनम जो है वो कौन सा प्रत्यय है? तो 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, क्या जाएगा? ल्यूट। गमनम कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट। 29वां सवाल देखिए, विद्वत्सु द्वारा किस शब्द का रूप है? विध्वस्तु किस शब्द का रूप है? तो 29 का आंसर क्या होगा? सी होगा, विद्वस। ठीक है, 30 सवाल देखें, आलस कथांतर्गत, है ना, आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन से मंत्री थे? तो 30 का आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर थे। 30 सवाल क्लियर हो गया। चलिए 50 सवाल करना है। क्या लिखा हुआ यार, अधिज्ञान का विग्रह कौन सा होगा? तो 31 का जो आंसर है वो होगा सी। ठीक है, 32 सवाल देखिए, अपवर्गे तृतीया पुत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्गे तृतीया पुत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 32 का आंसर होगा वो होगा डी, तेन मासेन व्याकरण प्रतिष्ठम। अगला सवाल है, अनुपम किस समास का उदाहरण है? अनुपम जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो 33 का आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, क्योंकि आ लिखा हुआ है ना, अनु, ये अनु क्या उपसर्ग होता है, उपसर्ग जिसमें जुड़ता है वो अव्ययी भाव होता है। 34 सवाल, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए, इनमें से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा ए, काक बलि। काक बलि जो है वो क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 35 सवाल, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? जो घर में आग लगी तो कौन लोग हो गए थे? तो पता हो गया आपको, आलसी लोग तो होगा नहीं। 35 का क्या आंसर होगा? एक मिनट ये क्या हो रहा है?
हाँ, तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा आंसर डी, धूर्त लोग। 36 सवाल देखें, वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा सी, चित्रकूट, है ना। 37 सवाल, वेदरूपी शस्त्र क्या होता है? वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? तो 37 का आंसर होगा बी, नित्य। क्या होगा? 37 का आंसर बी होगा। 38वां सवाल देखें, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? वस्तुतः जो है इस समय संसार किस महासागर के तुल मध्य दिख रहा है, अधिक दिख रहा है, मतलब मध्य की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं, ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो 38 का सवाल होगा सी, अशांति महासागर, है ना। तो मेरे ख्याल से 38 का सवाल में कन्फ्यूज लग रहा है हमको। अशांति नाम का तो कोई महासागर है नहीं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है। ये आप बताइएगा मुझे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इसको कंफर्म कीजिए, 38 नंबर सवाल बताइए, बिकॉज सटीक मेरे पास है नहीं, बुक नहीं है, मैं गाइड से बता रहा हूँ। विजयालका का काल किस शासक से शतक से माना जाता है? तो 39 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, अष्टम शतक से। 40 सवाल, वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृति कहती हैं? किस काल की संस्कृति कहती हैं? तो 40 का जो आंसर होगा वो होगा डी, वर्तमान काल। 41, निरुक्त का क्या कार्य है? तो 41 का आंसर हो जाएगा क्या? ए, यथार्थ बोध। 42, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, 1000 वर्ष। 43 सवाल, कैसे पुरुष सभी जगह पर सुलभ होते हैं, है ना। तो 43 का आंसर होगा सी, प्रियवादी। जो प्रियवादी पुरुष होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं, मतलब उसको सभी जगह सुविधा मिल जाता है, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, अच्छा लगता है, लोगों को पसंद आता है। लता शब्द की चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लता। 34 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, लताई। सॉरी। 45 सवाल देखिए, तनवंगी में किन किन वर्णों का उन्मेल हुआ है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, ऊ और आ। 46 सवाल देखें, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो आंसर होगा मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट जो है बहती है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 47, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो होता है वो मानव को किसका बोध कराता है? तो आप ये याद रखें, शास्त्र मानवों को है कर्तव्य बोध बनाता है। और लास्ट सवाल हो रहा, देव प्लस तव कौन सा शब्द बनेगा? देवतम क्या होगा? देवतम। 48 का आंसर क्या होगा? बी होगा, देवत्वम। और लास्ट सवाल देखें, 49 अभी है ना, अद्यतन अगणन है, अगणन में कौन सी धातु है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, ये आंसर हमारा बी हो जाएगा। और लास्ट सवाल देखें, आज प्लस टॉप, आजा प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आजा। क्या होगा आंसर? बी होगा। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आपका संस्कृत का कंप्लीट हो गया। आपको कुछ बेनिफिट हुआ? आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।